नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं तृप्ति एजुकेशन क्लासेज में आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तृप्ति एजुकेशन क्लासेज चलाते हैं और आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज हम क्लासेस नहीं डाल पाए, उसका कारण ये है कि हम थोड़ा बाहर चले गए थे, मिलना था, सर से मिलना था, क्योंकि हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं और खाली हिस्ट्री से पढ़ाने से आपका तो कल्याण होगा नहीं, क्लासेस का भी नहीं होगा। तो आपको अच्छा देने के लिए हम थोड़ा मिलने गए थे सर से, उनसे बात की है। तो कल से आपकी क्लासेस चलेंगी, कल से क्यों, आज ही से चलेंगी। साथ में आपकी जियोग्राफी की क्लासेस चलेंगी। तो जितना प्यार आप हमको देते हैं उतना ही उन सर को भी दीजिए, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा दिया जाए। चलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था, इसको 4 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल, और चौथा था ताम्र पाषाण काल, जिसको हम चिलकोलिथ कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल हम पूरा पढ़ चुके थे। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था कि इसकी खुदाई किसने की, इसका पहले मैसेज किसने दिया, इसका सिद्धांत सर्वेक्षण किसने करा था। ये सब कुछ चीज़ें हमने जानी थी। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें हमने पढ़ा था, इसकी खोज किया था चार्ल्स मैसेल। चार्ल्स मैसेल ने इसका सर्वप्रथम मैसेज दिया था। इसका सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था और इसका नामांकन किया था जॉन मार्शल ने। इसका नामकरण करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। और इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम सैनी। दयाराम सैनी ने की थी सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई दयाराम सैनी ने की थी। इसका विस्तार क्षेत्र है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार क्षेत्र है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका आकार क्या है? इसका आकार है दोस्तों
ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका भारत। यहाँ पे आपका मिला था मांडा। कश्मीर में आपका मांडा मिला था। और यहाँ दक्षिणी में महाराष्ट्र के पास, यहाँ दक्षिणी में महाराष्ट्र के पास क्या था? दौलताबाद, दैमाबाद। दैमाबाद ये है महाराष्ट्र, दैमाबाद। और यहाँ दिल्ली के पास में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या था? आलमगीरपुर, पूर्वी इलाके में। आलमगीरपुर। और यहाँ पश्चिमी इलाके में, यहाँ पे था पाकिस्तान में सुतका गेंडोरो। सुतका गेंडोरो। सुतका गेंडोरो ये कहाँ का? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो ये जो एरिया है ये वाला आपका, ये वाला एरिया कैसा है आपका? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एरिया है। ये वाला काउंट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका जो पूर्वी इलाके में जो इसकी क्षेत्र था उसमें कम वृद्धि हुई थी, तो ये बिल्कुल पड़ोस में इसके, वरना ये यहाँ से थोड़ा इसकी वृद्धि होती तो ये यहाँ पे मिलता, फिर ऐसे मिलता, तो ये एरिया त्रिभुजाकार ना होकर चतुर्भुजाकार होता। लेकिन ये इस एरिया में कम इसकी मतलब क्षेत्र इसका विस्तार फैला था, तो इस एरिया को इसमें इसके पड़ोस से निकालते हैं। इसका कोई इतना महत्व नहीं, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाता है? त्रिभुजाकार। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब ये आपकी निकलती है ये चीन से नदी, सिंधु नदी। ये वाली सिंधु नदी, ये सब सहायक है, झेलम नदी, रावी नदी, ये सिंधु नदी है आपकी। सिंधु नदी। तो ये जो शहर बसे हुए हैं ये किसी ना किसी नदी के पड़ोस में ही बसे हैं, तो उन नदियों के स्थानों को याद करने के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक है सुतका गेंडोरो। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है, इसको हम याद कर लेंगे सम। सम, सम को इंग्लिश में कहते हैं ऐड, तो ऐड से हम लिख लेंगे AD, ऐड। सम इसको इंग्लिश में कहते हैं ऐड, तो इससे हमारा हो जाएगा सा से सुतका गेंडोरो, सुतका गेंडोरो, मां से मांडा, मां से मांडा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और डी से आपका हो जाएगा दौलत, दैमाबाद।
सा से आपका हो जाएगा सुतका गेंडोरो, मा से हो जाएगा मांडा, आ से हो जाएगा आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दैमाबाद। ये हो जाएगा आपका स्थान। स्थान का शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? सम ऐड। ये वाला ऐड कर लीजिएगा, आपको सही से याद हो जाएगा। ये होगा आपका स्थान का ट्रिक। और नदियों का ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे नदियों का ट्रिक है याद करने के लिए, तो वो ट्रिक है डच हैं पर भारत में नहीं। एक याद करने की ट्रिक है, डच हैं पर भारत में नहीं। यहाँ डच का मतलब हो जाएगा डास्क नदी। डच का मतलब डास्क नदी, है से हो जाएगा हिंडर नदी। डच से डास्क नदी, है से हिंडन नदी और पर से हो जाएगा हाँ यहाँ डी से हो जाएगा डास नदी और चा से हो जाएगा चिन्नैब नदी। चिन्नैब नदी और डा से हो जाएगा डस्क नदी, चा से हो जाएगा चिन्नैब नदी, हा से हो जाएगा हिंडन नदी और पर से हो जाएगा आपका प्रवरा नदी। डस्क नदी, चिन्नैब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। डस्क नदी आपके सुक्का के इंदौरों में, और मांडन कहाँ बसा है? चिन्नैब नदी के पास। हिंडर कहाँ है? आलमगीरपुर। और दैमाबाद कहाँ है? प्रवरा नदी के पास। ये आपका नदी का शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा और ये आपका स्थान का शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि क्रम वाइज चलिएगा। सबसे पहले सुक्का गेंडोरो, फिर माँ से मांडा होगा। सुक्का गेंडोरो आपका है पाकिस्तान में, मांडा है कश्मीर में, और ए से हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है आपका दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पास है, पड़ोस में है, ये उत्तर प्रदेश में है जहाँ तक। और डी से हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो अब नदी भी इसी क्रम में याद करेंगे। डच हैं पर भारत में नहीं। भारत में है ही नहीं, ये तो अलग हो गया। ट्रिक याद करने के लिए डच हैं पर भारत में नहीं, यानी कि डी से हो जाएगा, डा से हो जाएगा डास्क नदी। डास्क नदी कहाँ आ जाएगी? सुक्का गेंडोरो में। और माँ से हो जाएगा मांडा। मांडा के बाद क्या आता है? चिन्नैब नदी। तो चिन्नैब नदी के पास कौन सा शहर होगा? मांडा। और ए से हो जाएगा आलमगीरपुर। ए के बाद देखिए आता है हैं के पास हिंडन नदी, तो हिंडन नदी आलमगीरपुर। और डी से दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ? पर के पास आता है, यानी कि प्रवरा नदी कहाँ आ जाएगी? आपकी दैमाबाद। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई याद करने की, नदियाँ याद करने की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर पूछ ले आपसे सिंधु नदी का सबसे बड़ा, सिंधु नदी का सबसे दक्षिणतम जगह, सिंधु नदी सबसे दक्षिणतम जगह दैमाबाद, यानी कि दैमाबाद। ये कहाँ है? दक्षिण महाराष्ट्र में। इसको कहते हैं दक्षिणतम। दैमाबाद
किस नदी घाटी पास है? पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। अगर बाई चांस उस क्वेश्चन के आंसर में प्रवरा नदी नहीं दिया है तो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, क्योंकि प्रवरा नदी गोदावरी नदी के सहायक ही नदी है। तो अगर जो प्रवरा नदी नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। गोदावरी, गोदावरी नदी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक है सिंधु, हड़प्पा या सिंधु, देखिए इसमें मिला क्या क्या चीज है। इसकी खोज, इसकी मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन ने, खुदाई करवाई थी दयाराम सैनी, है तो हम बता ही चुके हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसमें मिला क्या क्या है। इस जगह कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये वाली जगह। और इस किस जिला में है? माउंट माउंट ओरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिला है, वहाँ पे पाकिस्तान में है, वहाँ पे स्थित है। अब इसमें मिला क्या क्या चीज़ है? तो वो है, ऐसे हम याद करेंगे, इसमें मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला है, श्रम आवास मिला है, श्रम आवास हो गया आपका, कुम्हार का चाक, श्रम आवास और अन्नागार, अन्नागार मिला है। उसके बाद मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कुम्हार का चाक मिला है, श्रम आवास मिला है, श्रम क्या? श्रमिक आवास, श्रमिक जहाँ पे रहते थे, जैसे मजदूर जहाँ पे रहते हैं वो आवास मिला है। अन्नागार मिला है, जहाँ पे खाद्य हम खाद्य वगैरह, खाद्य की सामग्री सुरक्षित रखते हैं, अन्नागार मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? ओखली मिली है। ओखली मिली है। और कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिला है। और क्या मिला है? RH, इस कब्रिस्तान का नाम क्या है? RH-37, RH-37 नाम का कब्रिस्तान। और ताबूत, ताबूत, ताबूत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और हाथी की खोपड़ी मिली है, हाथी कंकाल। हाथी की खोपड़ी मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मिली है वो एक श्रृंगी, यानी कि एक सींग वाला जानवर का जो है वो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। एक श्रृंगी जानवर, यानी कि एक सींग वाला
एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, ये सब कहाँ मिला है आपका? ये सब मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि कुम्हार का चाक मिला है, यानी कि बर्तन वर्तन बनते थे तो वहाँ पे कुम्हार रहते होंगे। कुम्हार सब लोग क्या है? श्रमिक लोग हैं। ये श्रमिक लोग हैं तो ये श्रम, इनका आवास मिला होगा, यानी कि श्रमिक आवास मिला है। अब श्रमिक लोग हैं तो खाना खाएंगे, तो खाना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, जाहिर सी बात है, किसी अगर आप कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा हो तो देखेंगे उसकी खुराक, जो खाने की खुराक होती है थोड़ा ज़्यादा होती है। थोड़ा ये याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार लोग होते हैं श्रमिक, यानी कि श्रमिक आवास मिला है। अब उनको खाना की जरूरत होती है तो अन्नागार मिला है। उसके बाद वो अपने कोई उनके इष्ट देवता होंगे, देवी होंगी, तो उसमें देवी की मूर्ति मिली है, वो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर कुछ जैसे धान वान कूटने के लिए ओखली मिली है, ओखली लकड़ी की मिली है। उसके बाद ताबूत मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का नाम है, डिकोडिंग किया गया है तो उसका नाम मतलब पाया गया RH37। और हाथी की खोपड़ी मिली है और एक श्रृंगी, यानी कि एक सींग वाला जानवर मिला है। ये साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से मिले। फिर आपकी दूसरी सभ्यता क्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी सभ्यता हो जाएगी आपकी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई मोहरों पे सर्वाधिक किस जानवर के चित्र का अंकरण किया गया है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा एक श्रृंगीय जानवर का, यानी कि एक सींग वाले जानवर का जो है सर्वाधिक चित्र उस पर छाप बनी है उसकी मोहरों पर। और किस जानवर की नहीं है? तो गाय की नहीं है। अब आ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 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 इसकी खुदाई कब करी गई? इसकी खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट एक साल बाद कर ली गई, यानी कि उसकी खुदाई हुई थी सन 1921 में और इसकी खुदाई कर ली गई सन 1922 में। 1922 कौन किसने खुदाई की थी? रखाल दास बनर्जी ने, बंगाल के रहने वाले थे। रखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी सन 1922 ईस्वी में। इसका एक दूसरा नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से। और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि मृतकों का टीला आपको मिला है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कब्रिस्तान के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो आप फंस सकते हैं कि सोचेंगे आप कि हमको तो दोनों जगह मिले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है? यहाँ पे हमको मृतकों का टीला मिला है, ना कि कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में ये होता है कि कब्रिस्तान में कोई भी जो लाश है उसको सुटेबल और सही ढंग से उसको दफनाया जाता है। और यहाँ पे जो उनको साक्ष्य मिले हैं तो इसके कोई सुटेबल और सही ढंग से दफना बहुत बड़ा ढेर मिला है। कोई दफनाने के साक्ष्य नहीं, कहीं किसी के हाथ नहीं, किसी की उंगली नहीं, किसी के सर नहीं, किसी का धड़ नहीं। और वहाँ पे जो है तो उस कब्रिस्तान में सब सुटेबल तरीके से मिले हैं। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमको मृतकों का टीला मिला है, ना कि कोई दफनाने का सबूत। तो कब्रिस्तान का जो साक्ष्य है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है। अगर आपसे मृतकों का टीला पूछ ले तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? आपका
मोहनजोदड़ो में। ठीक, अब इसमें कौन सी है, यह है सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी के पास स्थित है, कहाँ पे, लरकना। लरकना जिला है पाकिस्तान में। लरकना जिला कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है आपका मोहनजोदड़ो। ये कहाँ है, नदी घाट, नदी, इसकी नदी घाटी कौन सी है, सिंधु नदी घाटी, लरकना जिला है, पाकिस्तान में स्थित है। देश कौन सा है, पाकिस्तान। अब देखेंगे इसमें पाया कौन कौन सी चीज गई है, कौन कौन सी चीज इसकी खुदाई में हमको मिली है। तो इसमें क्या है, उसमें हमको मिला श्रमिक से जुड़ा हुआ, इसमें क्या मिला है हमको, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ ज्यादा चीज मिला है। तो पूजा पाठ से जुड़े कौन से लोग रहते हैं अधिकतर, और रहते हैं पुरोहित। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, पुरोहित। पुरोहित आवास, सबसे पहले कौन सा हमका मिला है, पुरोहित आवास। और दूसरा है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। और उसके बाद क्या मिला है आपका, अन्नागार। अन्नागार, उसके बाद मिला अन्नागार। फिर आपका मिला है घर में कुआं होने का साक्ष्य मिला है। घर में कुआं होने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आपका क्या मिला है, सूती वस्त्र। उसके बाद मिला है सूती वस्त्रों का साक्ष्य। सूती वस्त्रों का साक्ष्य मिला है। फिर क्या मिला है, चौड़ी सड़कें। चौड़ी सड़कें, अब इस चौड़ी सड़कों का मतलब है, सिंधु, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सड़कें मिली हैं सब चौड़ी हैं। इन चौड़ी सड़कों का क्या मतलब है, तो ये जो सड़कें हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई सारी सड़कों से ज्यादा चौड़ी हैं। ये जो सड़कें हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिली सारी सड़कों से ज्यादा चौड़ी हैं। तो चौड़ी सड़कों का सबूत मिला है। फिर मिला है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ या शिव, पशुपतिनाथ या शिव मूर्ति। अब इसको शिव मूर्ति क्यों कहा गया है, कि इसको ये शिव की मूर्ति नहीं है ये, क्योंकि वर्तमान जो शिव जी हैं उनके और इनको देखकर बहुत अंतर है। ये जो मूर्ति मिली इसके 3 सिर थे और काफी काफी डिफरेंट है। लेकिन शिव मूर्ति क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत चीजें सेम भी है, जैसे इनके आसपास में जानवर पाए गए और सब जो कुछ सिमिलरिटी जो है वो शंकर जी से मिलती हुई है, इसलिए इनको पशुपतिनाथ और शिव या फिर शिव मूर्ति कहा जाता है। इसके बाद आपको मिला सभागार, विशाल सभागार। सभागार मिला आपको।
फिर सभागार मिला, उसके बाद क्या मिला, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति, ये काहे की थी, कांसे की, कांसे की। अब कांसा की काहे क्यों है, क्योंकि ये आप पढ़ रहे हैं आद्यकाल, आद्यकाल को बांटा गया था तो कहा गया था कांस्य युग, इसलिए जाहिर सी बात है कांसे की होगी। तो नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वो कांसे की है। फिर आपको मिला है एक लास्ट में तांबे का तांबे का ढेर, तांबे का ढेर ये जो मिला है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो तांबे का जो है प्रयोग होता ही नहीं था, फिर ये तांबा मिला कहाँ से। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो तांबा है वो आपको प्राक ऐतिहासिक काल में मिल चुका था। तो जो चीज़ मिल चुकी है वो मिटेगी थोड़े, भले ही उसका प्रयोग ना किया जाए। तो इसलिए, और यहाँ पे जो मिला है साक्ष्य वो प्रयोग के आधारों पे नहीं मिला है, ये मिला है तांबे का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है, यानी कि प्रयोग नहीं किया गया है, या कहीं जो मिली है चीज़ वो कहीं ना कहीं पड़ी मिली है हमको, इसका प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसका अंत भी नहीं किया है, यानी कि जो मिल गई वो मिल गई, अब वो चलेगी ही चलेगी। तो यहाँ पे हमको सबसे बड़ा जो मिला है तांबे का ढेर मिला है। तो इतनी चीज़ें हमको मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं वो इतनी चीज़ें हैं, ये मोहनजोदाड़ो से। तो पहला आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा क्या हो गया, मोहनजोदाड़ो। अब इसके आगे आएगा आपका चनहुदड़ो, तो वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।